दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की कि दिसंबर के महीने में किन किन ग्रहों का गोचर होने वाला है। तो दिसंबर महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का गोचर 5 दिसंबर से वृश्चिक राशि में होने वाला है। बुध का गोचर 10 दिसंबर से धनु राशि में होगा और शुक्र का गोचर 8 दिसंबर से मकर राशि में होने वाला है। तो इस महीने कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों को अच्छे फल ही प्राप्त होने वाले हैं। इनको कार्य क्षेत्र में अनुकूल फल प्राप्त होंगे। व्यापारियों को यात्रा से लाभ होने वाला है। सूर्य बुध शुक्र की स्थिति आपको अच्छे रिजल्ट देगी। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है आपको नई जॉब मिल जाए। रोग रिपु शत्रुओं का नाश होने वाला है। पंचम भाव में मंगल आपको कला में निखार और कार्य क्षेत्र में अच्छे फल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। तो सूर्य आपके धनेश हैं जो कि पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 16 दिसंबर से पहले तो सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इसके बाद में 16 दिसंबर के बाद में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो 16 दिसंबर से सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे तो किसी भी क्रूर ग्रह का तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह हो तो छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा फल देने वाला है। आपके रोग रिपु शत्रुओं का नाश करेंगे, सरकारी नौकरी के योग बनाएंगे। अब मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। तो आप अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी कला में सुधार कर अपनी प्लानिंग से बेटर रिजल्ट अचीव करेंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में होना आपको बिजनेस शेयर मार्केट में अच्छे रिजल्ट देगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध आपके छठे भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। इस दौरान आपको आपके खर्च बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप ना ही पड़े, थोड़ी आप रणनीति बनाते हुए सही निवेश करने के लिए ये समय आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए इस महीने आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा और किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अब बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। तो शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति मैरिड लाइफ के लिए अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हुए आपको दूसरे साथी की चाह में आपका ध्यान भटका सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक आप अपने साथी के साथ वक्त बिताएं। वैसे तो धन के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि अभी भी आपको अपने धन को संचित करने में कुछ परेशानी हो सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में ये महीना आपको सामान्य और मिश्रित परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे और चौथे भाव के स्वामी दोनों ही अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे, जिससे आपको परिवार के कुछ पूर्व के मुद्दों के चलते समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इससे परिवार के वातावरण में अशांति हो सकती है। इस महीने के दौरान परिवार के कुछ सदस्यों को स्वास्थ्य हानि संभव है। वहीं शिक्षा के संदर्भ में ये माह छात्राओं को मिश्रित परिणाम देने के योग बनाएगा, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा में प्रदर्शन करते हुए कुछ परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से इस माह का शुरुआती भाग आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी और जिससे आपके प्रेम संबंधों में निखार आएगा। यदि आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में इस दौरान नएपन की कमी खल सकती है। इसके अलावा बाकी परिणाम दिलचस्प होंगे। कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैरियर और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम देगा। हालांकि इस महीने में पहले सप्ताह के दौरान आपके पंचम भाव में मंगल की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी कला में सुधार कर अपनी योजनाओं से बेहतर
परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप अधिक महत्वाकांक्षी होंगे, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र पर किसी भी कार्य को पूरा करते दिखाई देंगे। इससे शुभ परिणाम प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि सरकारी संगठन में काम करने वाले कुछ जातकों का तबादला अचानक से हो सकता है। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति भी आपको अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगी। ग्रहों की इस शुभ स्थिति के चलते आप अपने दुश्मनों से निजात पाने में सक्षम होंगे। साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने और अपने करियर में वृद्धि करने के लिए तत्पर होंगे। हालांकि आपके अंदर आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है। आप सुझाव और परिवर्तनों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी में आकर कोई भी आप निर्णय आपको नहीं लेना है। कोशिश करें कि इस महीने मिलने वाले इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे फल मिलने वाले हैं। शेयर बाजार में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस दौरान आप नए संपर्कों और नए अवसरों के लिए कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा करते दिखाई देंगे। शुक्रदेव आपकी आय भाव को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान उनका आपके सप्तम भाव में कर्म फल शनि के साथ युति करना आपको सामाजिक बनाने में मदद करेगा, जिससे आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने संपर्कों और व्यापार में विस्तार करने में सक्षम होंगे। वैसे तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में आपको व्यापार शेयर मार्केट में लाभ दिलाएगा। इससे मंगल आपको अन्य ग्रहों की मजबूत स्थिति भी आपको चल संपत्ति की खरीदारी से आपको अच्छा मुनाफा कराएंगे। इस अवधि के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ शुक्र की युति कर्क राशि के जातकों को छोटी दूरी की यात्रा से लाभ प्राप्त करने वाली है। ग्रहों की ये युति आपको विदेशों से भी लाभ और मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगी। साथ ही आपको अपने मित्रों, संपर्कों और निवेशकों से भी इस दौरान उत्तम लाभ मिलेंगे। ऐसे में इस महीने अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक रहते हुए इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि जैसे संचार माध्यमों का उपयोग करके, हालांकि आपकी आमदनी इस पूरे ही माह नियंत्रित रूप से होती रहेगी, लेकिन छठे भाव में सूर्य बुध की उपस्थिति आपके खर्चों को बढ़ाने का कार्य करेंगी। इसके चलते आपकी परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर आय का बड़ा भाग खर्च हो सकता है। दिसंबर के महीने के दौरान किसी से भी टकराव या बहस में ना पड़ें। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीति बनाते हुए सही निवेश करें। अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य जीवन में कर्क राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस पूरे ही महीने उनकी चिंता और तनाव में वृद्धि होगी। इससे आपको पेट में दर्द, अपच आदि की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे को दृष्टि करते हुए आपको स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद में ही ज़्यादातर ग्रह आपके पंचम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल का आपके छठे भाव में गोचर, साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति और अष्टम भाव के स्वामी शनि का आपके चौथे भाव को दृष्टि देना आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य से कम अनुकूल रहने वाला है। इससे आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। इसलिए इस अवधि के दौरान जितना संभव हो खुद को आशावादी और सकारात्मक रखते हुए छोटे छोटे बीमारियों को लेकर अधिक सोचने से बचें। इस दौरान जीवन में कुछ सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए आप योग, शारीरिक व्यायाम का सहारा लेकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं अपनी किसी कला या शौक के चलते आप संगीत या फिर अन्य किसी एक्टिविटी को दर्शा सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, क्योंकि आपके पांचवें भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में ही है, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, तो मंगल देव की ये स्थिति भी आपको अपने प्रेमी के साथ पूर्व के हर विवाद और गलतफहमी को दूर करने में मदद करेगी। हालांकि पंचम भाव में उपस्थित मंगल यहाँ आपको प्रेम संबंधों में सुखरात्मक आक्रामक बनाएगी, तो वहीं कभी कभी आपके साथी को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इससे उन्हें असुविधा हो सकती है। ऐसे में अपने प्रेम जीवन का उचित लाभ उठाते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए इस प्रवृत्ति में सुधार करें। यदि आप विवाह योग्य हैं तो इच्छा अनुसार जीवन साथी मिलने की संभावना है। आप में से जो जातक अभी तक अपने
प्रेमी के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच महसूस कर रहे थे, उन्हें इस महीने के दौरान आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, जिससे अपनी हर भावनाओं को प्रेमी के समक्ष रखने में सक्षम रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये महीना अच्छा ही रहने वाला है। कभी कभी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के भाव में उपस्थित शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हुए दूसरे साथी की चाह में आपका ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए अपने साथी पर भरोसा करें। और शुक्र की ये स्थिति आपका ध्यान भटका सकती है, इसलिए सावधान रहें और अपने साथी से सही व्यवहार करें। इस महीने में छाया ग्रह केतु के साथ आपके पंचम भाव में उपस्थिति होने वाली है सूर्य की, जिससे आपके घरेलू वातावरण में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसके साथ ही महीने के पहले सप्ताह में आपके चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति भी अतीत में कुछ अनसुलझे मुद्दों को आपके जीवन में ला सकती है। इससे घर परिवार में सदस्यों के साथ आपकी बहस या झड़प संभव है। फिर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान दूसरे भाव के स्वामी सूर्य और तीसरे घर के स्वामी बुध दोनों ही आपकी राशि के पाप का त्रियोग का निर्माण करेंगे, जिससे अपने रिश्तेदारों के साथ आपका भूमि विवाद या फिर आर्थिक धन से जुड़ा कोई विवाद संभव है। हालांकि इन अनावश्यक तर्क वितर्क और झगड़ों से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा इससे आपके मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि हो सकती है। बावजूद इसके भाई बहनों के साथ आप कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उनकी शिकायतों को सुनेंगे, उन्हें सही समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपको उनके साथ अपने हर विवाद को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस पूरे महीने आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे और अपने पुराने मित्रों से आपको भरपूर लाभ होगा। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा की होरा के दौरान रोजाना चंद्रदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।